पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मरकज़ की अंजील 15 बाब पहली आयत से यस्सु की पिलातुस के सामने पेशी। और फिर फौर सुबह होते ही सरदार काहनों ने बुजुर्गों और फकीरों और सब सदर अदालत वालों समेत सलाह करके यस्सु को बंधवाया और ले जाकर पिलातुस के हवाला किया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तू खुद कहता है। और सरदार काहिन उस पर बहुत बातों का इल्ज़ाम लगाते रहे। पिलातुस ने उससे दोबारा सवाल करके ये कहा कि तू कुछ जवाब नहीं देता, देखो ये तुझ पर कितनी बातों का इल्ज़ाम लगाते हैं। यस्सु ने फिर भी कुछ जवाब ना दिया, यहाँ तक कि पिलातुस ने ताज्जुब किया। यस्सु को सजाए मौत सुनाई जाती है और वो एक पर एक कैदी को जिसके लिए लोग अर्ज करते थे उनकी खातिर छोड़ दिया करता था। और बराबा नाम एक आदमी उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था। उन्होंने बगावत में खून किया था। और भीड़ ऊपर चढ़कर उससे अर्ज करने लगी, जो तेरा दस्तूर है वो हमारे लिए कर। पिलातुस ने उन्हें ये जवाब दिया, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि उसे मालूम था और सरदार काहिनों ने इसको हसरत से मेरे हवाला किया है। मगर सरदार काहिनों ने भीड़ को उभारा ताकि पिलातुस उनकी खातिर बराबा को छोड़ दे। पिलातुस ने दोबारा उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं? वो फिर चलाए कि मसलूब हो। और पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? वो और भी चलाए कि मसलूब दो। पिलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादा से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यस्सु को कोड़े लगवा कर हवाला किया कि मसलूब हो। सिपाही यस्सु को ठट्ठों में उड़ाते हैं और सिपाही उसको उस सहन में ले गए जो प्रीतुरियन कहलाता है और सारी पलटन को बुला लाए। और उन्होंने उसे अरगवानी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे सलाम करने लगे, यहूदियों के बादशाह आदाम। और वो उसके सर पर कंडा मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक टेक कर उसे सजदा करते रहे। और जब उसे ठट्ठों में उड़ा चुके तो उस पर अरगवानी चोगा उतार कर उसी के कपड़े उसे पहनाए, फिर उसे मसलूब करने को बाहर ले गए। यस्सु को मसलूब किया जाता है और शमौन नामी एक करीनी आदमी सिकंदर और रूफस का बाप देहात से आए थे। आते हुए इधर से गुजरे, उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए और वो उसे मुकाम गुलगिता पर लाए, जिसका तर्जुमा खोपड़ी की जगह है, और मर मिली हुई मैं उसे देने लगे, मगर उसने ना ली। और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़ों पर कुरा डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसे मसलूब किया और उसका इल्ज़ाम लिख कर उसके ऊपर लगा दिया कि यहूदियों का बादशाह। उन्होंने उसके साथ वो 2 डाकू, एक उसके दानी और एक उसके बाएं तरफ मसलूब किए। तब इस मज़मून का वो नविश्ता कि वो बदकारों में गिना गया पूरा हुआ। और राह चलने वाले सर हला कर उस पर लान तान करते और कहते थे, मक़दस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले सलीब पर से उतर कर अपने ताई बचा। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीरों के साथ मिलकर आपस में ठट्ठा करते, उसने औरों को बचाया, अपने आप को बचा नहीं सकता। इसराइल का बादशाह मसीह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देखकर ईमान लाएं, और जो उसके साथ मसलूब हुए थे वो उस पर लान तान करते थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, रेड बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचने वाला हो और आप खुदावंद का कलाम आगे शेयर करने वाले हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।